जैसा कि आप जानते हैं, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, देश विदेशे हों फिरा। इससे ये सिद्ध होता है कि सदगुरु कबीर सिर्फ भारत के ही प्रांतों का भ्रमण नहीं किया होगा, निश्चित ही वे दुनिया के अन्य देशों का भी भ्रमण किया होगा। और अपने भ्रमण के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हर जगह की स्थितियों को भली भांति देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा। मानो उन्होंने देखा हो कि कहीं कोई परिवारवाद में उलझा है, चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कोई ईश्वरवाद में उलझा है, चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कोई आतंकवाद में उलझा है, चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कोई पूंजीवाद में उलझा है, और कहीं देखा कोई मंदिर का पक्ष लेकर खड़ा है, कहीं देखा कोई मस्जिद का पक्ष लेकर खड़ा है, कहीं देखा कोई राम के पक्ष में खड़ा है, कोई कृष्ण के पक्ष में खड़ा है, कोई शिव के पक्ष में खड़ा है, कोई अपने परिवार के पक्ष में खड़ा है, कोई पड़ोसी का विरोध कर रहा है। तमाम स्थितियों को उन्होंने देखा, और जब चारों ओर भली भांति उन्होंने देखा, तब उनके मुख से सहसा निकल पड़ा, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। उन्होंने देखा और उनके मुख से ये वाणी निकली कि पछा पछी के कारण चारों ओर जो मैं देख रहा हूं, ये सब जगत के लोग पक्षपात में भूले हुए। कोई राम को लेकर पक्षपात कर रहा है, कोई कृष्ण को लेकर कर रहा है, कोई पंथ को लेकर कि मेरा पंथ ही सबसे बढ़िया है और तुम्हारा पंथ तो नरक में जाने वाला है। कोई कह रहा है मेरे मंदिर में आओगे तभी स्वर्ग का टिकट मिलेगा, और तुम्हारे में तो वहीं पर नरक है, तो बाहर तो नरक मिलेगा ही। कोई कह रहा है हमारे गुरु से दीक्षा ले लो तो सीधे वैकुंठ मिलेगा, और तुम्हारे गुरु तो सीधे नरक का यमराज है। सदगुरु कबीर इन स्थितियों को देखते देखते जैसे पीड़ा से भर गए। उन्होंने कहा, इतनी पक्षपात इस देश में, इस धरती पर, जहां उन्होंने संपूर्ण मानवता को एक करने की बात कही, जहां संतों की पीड़ा ये रही कि संपूर्ण जगत एक हो जाए, वहां ये लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार विरोध में जी रहे हैं। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता, और आप सीधी सी बात ये समझ लें कि आप अगर कहीं किसी का पक्ष लेते हैं तो सीधी सी बात है, किसी का पक्ष लेंगे दूसरे का विरोध ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अगर आप कहीं किसी मंदिर का पक्ष लेते हैं तो मस्जिद वाले के विरोध में आप खड़े हो गए, और आप कहीं किसी मस्जिद का पक्ष लेते हैं तो मंदिर के विरोध में आप खड़े हो गए। कहीं आप किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो निश्चित है कि वो मस्जिदों वालों का नींद हराम होने वाली है, और कहीं मस्जिद का निर्माण हो गया तो मंदिर वालों की नींद हराम होने वाली है। सदगुरु कबीर इसको बड़ी गहराई से लेते हैं कि ये पक्षपात क्यों, और जहां पक्षपात है वहां पवित्रता हो नहीं सकती, जहां पक्षपात है वहां कोई भी सम्यक निर्माण हो नहीं सकता, वहां तो विनाश ही विनाश है। और इसका प्रमाण है, आज आप इतिहास देख लीजिए, करीब 15,000 लड़ाइयां लड़ी गई धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर। सदगुरु कबीर ने उसे बड़ी बारीकी से समझा कि आज इस धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां लड़ रही है, सिर्फ पक्षपात के नाम पर। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म तो प्यार करना सिखाता है, धर्म तो एक दूसरे से गले मिलना सिखाता है। लेकिन ये तथाकथित धार्मिक लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो अपने आप को पुजारी कहते हैं, जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, ये कहीं ना कहीं पक्षपात में पड़कर सच्चे धर्म को भूल गए, और वो धर्म भूलकर न तो परिवार में वो निष्पक्षता का जीवन जी रहे हैं, न बाहर निष्पक्षता का जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन तो यही नर्क बना चला जा रहा है। जो व्यक्ति पक्षपात में जिएगा, चाहे वो पक्षपात किसी रूप में हो जाए,
आज जैसे ही व्यक्ति पक्षपाती होता है उसके संपूर्ण विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति निष्पक्ष होता है वही संभावना होती है कुछ होने की। आप निष्पक्ष अगर होते हैं तो आपके प्रभाव से आपके साथ जीने वाले लोगों के जीवन में भी एक संभावना बनती है कुछ ऊंचा करने की, उसके जीवन में भी एक संभावना बनती है कुछ श्रेष्ठ होने की। लेकिन जैसे ही पक्षपात आता है, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के साथ पक्षपात कर ले तो परिवार कब तक टिकेगा। एक साधारण सी बात सोचिए, राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व की बात छोड़ दीजिए, एक परिवार की बात लीजिए जहां 4 भाई रहते हों और बड़ा भाई अपने छोटे भाई से यदि पक्षपात करता है तो वो परिवार रहेगा कि टूटेगा। एक देवरानी अपने जेठानी से पक्षपात करती है, एक सास अपने बहू से पक्षपात करती है। आप सोच लीजिए उस परिवार का क्या होगा। एक भाई, बड़ा भाई खेत से चला आ रहा था, गन्ने हाथ में थे, जिसे ईख कहते हैं, गन्ना कहते हैं, केताड़ी कहते हैं, वो हाथ में लिए चला आ रहा था। अब आप सब जानते हैं जो जड़ की तरफ का भाग होता है वो थोड़ा मीठा होता है और आगे के भाग कम मीठा होता है। वो लिए चले आ रहा है। अब सामने जैसे ही वो घर के पास पहुंचने वाला था तो उसके छोटे भाई का बेटा और अपना बेटा दोनों दौड़ के चला आया। छोटे भाई का बेटा कहते बड़े पापा आ गए, अपना बेटा कहा पापा आ गए। अब दोनों गन्ना मांगने लगा कि पापा मुझे भी गन्ना दीजिए। भाई के बेटे ने कहा बड़े पापा मुझे भी गन्ना दीजिए। अब देखिए बुद्धि, मलिन बुद्धि का लक्षण। वो उस छोटी सी बात में भी ये नहीं सोच सका कि दोनों तो मेरा ही है, भाई मेरा है तो उसका बेटा किसका होगा, वो तो मेरा ही है। लेकिन एक साधारण सी बात में उसके मन में पाप अर्थात पक्षपात आया और उसने गन्ना को तोड़ा। लेकिन एक मुश्किल स्थिति ये खड़ी हो गई कि तोड़ते ही जो जड़ वाला भाग था वो दाएं हाथ में आया और आगे वाला भाग बाएं हाथ में। लेकिन जो जड़ वाला भाग था उस साइड में उसका भाई का बेटा खड़ा था और जो आगे का भाग था उधर अपना बेटा खड़ा था। अब वो मुश्किल में पड़ गया। अब वहां वो तय नहीं कर पा रहा है कि मैं अपने भाई के बेटे को ये जड़ वाला भाग कैसे दे दूं। अब वहां उसके मन में बड़ी गहमा गहमी मच गई कि मेरा बेटा तो उधर है जिधर मेरा आगे का गन्ना मेरे हाथ में है और ये मेरा भाई का बेटा है उधर जड़ वाला भाग है। अब मैं करूं तो करूं क्या। तत्क्षण उसके दिमाग में कुछ बातें आई और हाथ ऐसे कर दिया और ऐसे करके वो गन्ना पकड़ा दिया। ये दृश्य उसका भाई, छोटा भाई वहां घर के पास से देख रहा था और वो सहम गया कि मेरे भैया हैं, एक ही माँ बाप से जन्मे, बचपन में एक साथ पले बढ़े, एक ही थाली में खाए, एक ही बिस्तर पर सोए और आज उनके अंदर इतना पक्षपात आ गया कि छोटी सी गन्ना में वो पक्षपात कर रहे हैं, मेरे बेटे और अपने बेटे में फर्क डाल रहे हैं। जो गन्ना बांटने में फर्क डाल सकता है, जो गन्ना को वितरण करने में फर्क डाल सकता है, तो वो फिर आगे और क्या करता होगा। उसके लिए तो बात ही क्या कहना। जैसे ही बड़ा भाई निकट आया, छोटे भाई ने विनम्रता पूर्वक कहा भैया अब तो सब कुछ गन्ना आपने बांट दिया। कहा मैंने बांट दिया। कहा अब घर भी बांट लीजिए। बड़े भाई ने कहा मतलब। कहा आप गन्ना बांटने में जब आप पक्षपात कर सकते हैं तो अभी तो घर में धन दौलत जमीन अन्न पानी सब कुछ वितरण आप करते हैं, आपके हाथ में है, तो मुझे कैसे भरोसा होगा कि आप वहां गड़बड़ी नहीं करते हैं। परिवार टूटता ही है। आप पक्षपात करेंगे परिवार टूटेगा। और राष्ट्र की क्या स्थिति होगी जहां कोई आदमी पंथवाद में चला जाए, जहां कोई आदमी संप्रदायवाद में चला जाए, वो सत्य से वंचित हो जाता है। जो व्यक्ति शब्द के पीछे, शास्त्र के पीछे, संप्रदाय के पीछे भागता है, सत्य से वो अनजान होता है। सत्य न संप्रदाय में है, सत्य न शास्त्र में है, सत्य न शब्दों में है। सत्य तो बस सबसे मुक्त हो जाइए, सत्य वही है। जैसे ही आप मुक्त होते हैं, अर्थात जैसे ही आप निष्पक्ष होते हैं, सत्य स्वाभाविक उपलब्ध हो जाता है। किसी पक्ष में आप हैं वहां सत्य नहीं मिलेगा। और जैसे ही पक्ष में पढ़ते हैं, जैसे ही पक्षपात में पढ़ते हैं, किसी भी पक्षपात में, कोई आदमी कांग्रेस के पक्ष में है, बीजेपी वाले का दुश्मन, कोई बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस का दुश्मन, और कोई जनता दल में है तो वो और किसी का दुश्मन।
पक्षपात तो दुश्मनी और विरोध का कारण बनता ही है। एक हंस और एक हंसनी अपनी यात्रा पर निकले। दिन भर यात्रा करते करते शाम हो गई तो एक पेड़ पर उन्होंने सोचा विश्राम कर ले। उस पेड़ पर जैसे ही वो लोग विश्राम करने के लिए उतरे तो पहले से वहां एक कौवा मौजूद था। कौवा जैसा कि आप जानते हैं स्वभाव से ही कर्कश, लेकिन उस दिन एक घटना थोड़ी उल्टी घटी। वो कर्कश स्वभाव का परिचय नहीं दिया। उसने देखा कि मेरे द्वार पर, मेरे आंगन में, मेरे घर में हंस और हंसनी आए हैं, तो कौवा ने बड़े स्वागत किया, बड़े आवभाव से, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति से, और कहा आप दोनों का स्वागत है मेरी इस कुटिया में। हंस और हंसनी तो प्रफुल्लित हो उठे कि कौवा और मेरा स्वागत, चलो कम से कम आज कौवे में सद्बुद्धि तो आई। कभी कभी पापियों के भी सद्बुद्धि आ जाया करती है। लेकिन कौवा के मन में तो कुछ और ही था, ये हंस को पता नहीं था। बढ़िया से उसको भोजन पानी कराया, रात्रि विश्राम के लिए जगह दिया, और जैसे ही सुबह हंस चलना चाहा अपनी हंसनी को लेकर, तो कौवा हंसनी को पकड़ लिया, कहा अकेले जाओ, ये तुम मेरे लिए छोड़ दो।